ये इस पर बजट कौन सा हेड कौन सा ये टेंडर सर 14 वित्त आयोग 14 वित्त आयोग जो तकरीबन अपने पास खत्म हो गए 14 वो 15 दोनों है। 15 की गाइडलाइंस है अपने पास गाइडलाइन आई है अकाउंट में नहीं अकाउंट में यहाँ है कि गाइडलाइन 14 भी है 15 भी है ना ये दोनों पूरी बात हो जाए दोनों पूरी बात हो जाए उसके बाद तू बोल दोनों 15 की गाइडलाइंस में मुझे ये बताओ कि MSW रूल 2016 जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें तुम्हारा ये टेंडर कैसे बैठ रहा पहले ये बताओ मुझे। पहले गाइडलाइंस मंगाओ उसकी मंगा लेते हो। ठीक मंगाओ 14 फाइनेंस की 15 टैक्सी की मंगाओ और उसके बाद अकाउंट को ये बुलाओ कि 15 टैक्सी में तुम्हारे पास पैसा कितना आने वाला है। तो इनके पास कोई वो नहीं रहता, फिर मीटिंग चालू मंगाने के बाद बोलते हर विषय पे यही होता है। ये कौन सी बात है, पहले से डिपार्टमेंट क्यों नहीं आता? प्रशासन से और चेयर से गुजारिश है कि इस पे यानी जो खुलासा जवाब उत्तर होना, इसके बाद आपको जो निर्णय लेना है वो लो, लेकिन हमारा समाधान पूरा हो जाने दो, हमारा समाधान होने दो पूरे तरीके से। नहीं 15 अच्छा नहीं आता। 15 का गाइडलाइन आएंगी कैसे जब 15 फाइनेंस तुमको अभी डिक्लेयर नहीं हुआ तो गाइडलाइन आएंगी कैसे? 15 फाइनेंस का तुम्हारे पास पैसा कितना आने वाला है, तुम्हारे पास एस्टिमेट कितना है, पहले ये तो बताओ। नहीं डॉक्टर साहब 15 वित्त आयोग की गाइडलाइन हमारे पास नहीं है, लेकिन क्यों? अकाउंट में आई तुमने और निधि 15 आया की गाइडलाइन तुम्हारे पास आई नहीं है, अभी 14 का तकरीबन तुम्हारे पास पैसा खत्म हो गया है। 14 का नहीं 5 कोटी का हमने प्रशासन की मान्यता ली है ये काम के लिए। ठीक है, लेकिन प्रशासकीय मान्यता तुम्हारी 5 कोटी की है, तुम्हारी रकम इसमें कितनी लगने वाली है? रकम तो अभी मोजमाप होगा। अरे मोजमाप नहीं, आज 5 कोटी से ऊपर तुम्हारा, मैं तुमको आज बता देता प्रति ये तुमने पेस्टिसाइड आयुक्त साहब पेस्टिसाइड्स का तुमने पेस्ट कंट्रोल का जो टेंडर निकाले पर डे 1,10,000 रुपए तुम्हारा उसका ही है। कैलकुलेट कर लो तुम्हारा जो बजट तुमने जो प्रमाणित करे उससे ज्यादा जा रहा है नहीं, आज की डेट में उससे ज्यादा वो प्रमाणित किए हुए बजट से जा रहा। कैलकुलेशन करो तुम पहले। नहीं बराबर है डॉक्टर साहब, लेकिन ये 5 खत्म होने का और मंजूरी अरे 5 खत्म होने की बात नहीं, तुम 5 साल की मंजूरी ले लेना, फिर टेंडर की 1 साल की मंजूरी लो, जितनी तुम्हारे पास हेड अवेलेबल है उतना ही मंजूरी लो तुम। दूसरी मंजूरी एक्सेस मंजूरी कैसे ले रहे तुम? तुम्हाला जितका एक्सेस मंजूरी तुम दे सकते क्या? तुम्हाला जितका खर्च लागणार आहे त्याचं कॅल्क्युलेशन करून सांगा तुम्ही की किती खर्च येतो आहे आणि त्याची तरतूद केलेली आहे का? नहीं, इसका तुम कैलकुलेशन करो साहब। ये जा रहा 100 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ रुपए का टेंडर है। 100 करोड़ रुपए में हमारे पास 15 फाइनेंस में आएगा, उसकी गाइडलाइंस क्या आएगी? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमको कितना मिलने वाला है? ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में तुमको कितना है? दूसरे उसमें कौन सा पार्ट लेंगे, कौन सा पोर्शन लेंगे? उसमें सिविल वर्क आएगा, दूसरे तुम्हारे दूसरे गार्डनिंग के काम आएंगे, तो तुम्हारे पास आने कितने वाला है पैसा पहले ये बताओ। 15 फाइनेंस के हिसाब से तुम्हारे पास अब पैसा कितना आ रहा? और एक चीज पॉइंट टू पॉइंट मेरा क्लियर करो, 14 ये तुम जो है 14 फाइनेंस में तुम्हारी गाइडलाइंस के हिसाब से ये MSW सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तुमने क्राइटेरिया में लिए, वो उसमें ये बैठ रखा है, उसमें पेस्ट कंट्रोल का है क्या? पहले एक चीज मुझे क्लियर करो। ये पेस्ट कंट्रोल ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन पेस्ट कंट्रोल एक अलग सेगमेंट है तुम्हारी। अभी तुमने इसमें कोर्ट का उल्लेख करे, कोर्ट के ग्राउंड्स में पहले मुझे ये बताओ कि सामने वाले ग्राउंड में उसने ये लिया कि नहीं कि पेस्ट कंट्रोल जो है वो डिफरेंट जो है काइंड ऑफ वर्क है,
स्वच्छ भारत ये उसका तो केस वापस ले लिया ना। नहीं विड्रॉल वो जाने दो, इससे विड्रॉल के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी, सीवियर एलिगेशन है उसके बाद तुम्हारी वो बनती थी। उसने जो उसके प्रेयर्स में जो ग्राउंड्स में लिया वही सिनेरियो या वही घटना तुम्हारे यहाँ पर घड़ी है। ये तो प्रशासन की जवाबदारी हो गई थी कि एक टेंडरर ने पहले एलिगेशन करा जो कोर्ट में 1-1.5 महीना पहले के बाद, और सेम सिचुएशन तुम्हारे यहाँ बाद में क्रिएट हुई। ये तो ज्यादा गंभीर विषय है। गंभीर बात तो ये बात का है। वैसे तो देखा जाए 14 वित्त आयोग में जो है घन कचरा व्यवस्थापन में 50% जो भी इतना पैसा आएगा वो पूरा उसमें से 50% खर्चा जो है घन कचरा व्यवस्थापन पे करना है। पहले और फिर तुम मुझे MSW रूल का 2016 का पढ़ के मुझे बताओ, उसमें पहला पॉइंट मेरा ये क्लियर करो कि पेस्ट कंट्रोल उसमें है क्या, और अगर पेस्ट कंट्रोल नहीं है तो तुमने ये पद्धत लाए कहां से? पेस्ट कंट्रोल ऐसा लफ्ज कहीं भी नहीं है, लेकिन पेस्ट कंट्रोल ये जो आता है घन कचरा व्यवस्थापन के अंदर ही आता है। नहीं, घन कचरा व्यवस्थापन में आता, उसमें आता। तुमने तुम्हारे एफिडेविट में फाइल करेगा ये बात, जब तुमने कोर्ट में जब दिए ये घन कचरा व्यवस्थापन में आता, ऐसा एफिडेविट में फाइल करे थे तुमने? एफिडेविट दिया अभी तो महानगर पालिका का एफिडेविट नहीं फाइल हुआ, वकील खड़े नहीं हुआ अपना, वकील खड़े वकील खड़े हुआ, तो वहां पर ये चीज अपन ने बोले ना MSW रूल 2016 से हम कर रहे पेस्ट कंट्रोल का, तुमने क्लियर ही नहीं करे वहां पर, बोले ही नहीं ना इन्होंने जो सुनावनी होने के पहले तो मुझे क्लियर बताओ कि तुम्हारा ये पेस्ट कंट्रोल का काम ये तुम्हारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में होता बैठता कि नहीं बैठता? तुमने जवाबदारी से जवाब देना ही। जवाबदारी से जवाब दे रहा हूँ। हाँ, क्या जवाबदारी से जवाब दे रहे कि घन कचरा व्यवस्थापन में पेस्टिसाइड ऐसा एक लफ्ज नहीं है। नहीं लफ्ज नहीं। पाउडर फवारनी जो है हर चीज जो है तुम्हारे गटर के अंदर भी फवारनी होती है, तुम्हारे रोड के ऊपर भी फवारनी होती है, साइड में पाउडर मारा जाता है, जहाँ पे तुम्हारे शौचालय है उसके बाजू में अगर गंदगी है तो वहां पे पाउडर मारा जाता है। हर जगह पे घन कचरा व्यवस्थापन अगर करना है, सिर्फ पाउडर मारने की पेस्ट कंट्रोल समझते क्या तुम? कि पाउडर के मैंने बोला ना, दूसरा गवाह बोला, मैंने जवाब भी बोला ना, बस पेस्ट कंट्रोल के तुमको यानी क्या क्या तुम्हारे पास आता, तुम्हारे क्या जॉब्स है पेस्ट कंट्रोल में, और कौन से मॉलिक्यूल यूज करते तुम? सिर्फ पाउडर DDT पाउडर के छिड़काव भी पेस्ट कंट्रोल पूरा बोला ना, गटर में तो मिलाजॉन भी मारा जाता है ना। तुम पूरी मेडिसिन तुम जो मंगाते पेस्ट कंट्रोल में क्या क्या मंगाते और क्या क्या उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है वो बताओ। तुम सिर्फ पाउडर मारने को इतना पाउडर मारने को नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ पूरी चीज मारा जाता है, सवाल ही नहीं, गटर में मिलाजॉन मारा जाता है ना। त्योहार के दिन लगी ये क्या पेस्ट कंट्रोल की जॉब है क्या? पेस्ट कंट्रोल की एक्चुअल जॉब क्या है तुम्हारी? वो तुमने इससे पहले मलेरिया भवारनी के नाम पर लोग निकालते थे, तुम्हारी जॉब वहां पर मेडिकल जॉब है, ये है ना, तो हम ये क्लिनिकल जॉब है तुम्हारी। तुम कैसे क्या सिर्फ एक स्पेसिफिकेशन कर एक यानी उसको कर रहे, एक ही उसमें ला रहे कि सिर्फ हम पाउडर छिड़काव की बात है। पाउडर छिड़काव करने का मतलब 125 करोड़ का टेंडर दे देने का। 125 करोड़ का फिक्स हुआ है। तुम कैलकुलेशन करो, बुलाओ तुम्हारे बांधकाम विभाग को कि तुम्हारे पास स्ट्रीट्स कितनी है, तुम्हारे रिकॉर्ड में कितनी है, गटर की लेंथ कितनी है, निकालो तो तुम्हारे 125 करोड़ फाइनल नहीं हुआ। अगर 125 करोड़ के ऊपर जाएगा तो अगर ये जो तुमने अमाउंट बना उससे ऊपर जाएगा तो कोई जवाबदार रहेगा? सबके पूरे वार्ड थोड़ी देर, एक वार्ड तो हमको करना ही है ना, कारपोरेशन के जो मजदूर है उनसे तो एक वार्ड करना ही है। नहीं, अभी तुम जो है तुम्हारे पास रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड है मेरे पास, तुम्हारे पास रिकॉर्ड क्या है? 500 किलोमीटर रास्ते हैं जो उसमें से तुमको ये कौन सा विभाग ने दिया? एसआई लोगों के हमने सर्वे करा है, ये कंप्लीट। देखो तुम्हारे पास एसआई लोगों के पास रोड का रिकॉर्ड कहाँ से आया? जैसे कल का रिकॉर्ड है, कल हमने एसआई लोगों के पास से रोड का पूरा नकाशे के साथ में रिकॉर्ड किया है हमने। एसआई लोगों के पास से किसने आया? तुमको बांधकाम विभाग है, विभाग तुम्हारा जिम्मेदार विभाग है कि नहीं? बांधकाम विभाग सब काम स्वच्छता विभाग से कर लेंगे क्या? रोड भी मोड़ लेंगे, गटर भी मोड़ लेंगे, ये इतना सक्षम हो गया? एक टेंडर के लिए तुम्हारा डिपार्टमेंट सक्षम हो गया? ये काम कोऑर्डिनेशन का है। बांधकाम विभाग तुम अभी वहाँ रोड हुई नहीं हुई, पहले बांधकाम विभाग का अभिप्राय, बांधकाम विभाग का जो अभिप्राय है, विभाग का अभिप्राय बोल रहा हूँ ना, पहले बांधकाम विभाग का जो है ना, पूरा कच्चा गटर, कच्चा रास्ता, पक्का रास्ता, उसके ऊपर सीमेंट रास्ते के ऊपर डामर रास्ता है तुम्हारे पास? बताओ
हमारी वजह स्ट्रेट है, कितना रास्ता ये है। ये मत बोलो, स्पेसिफिकेशन पूरा डालो कि कितनी रोड है, कितनी गटर है, कौन सा रास्ता डालेंगे तो तुमने वो धरे मोलमाप हुए है होगा कि ना। द्रोहित धरे हुए है मोलमाप होगा एक्चुअल, ना। तो बताओ ना अभी। ठीक है, फिर बोलो ये ना। तुमने फ्लैश कर दिए, टेंडर निकाल दिए, तुम्हारे पास क्वांटिटी एग्जैक्ट नहीं है ना, है, exact सब क्या quantity है। अप्रोक्सीमेटली चल रहा क्या? हाँ, एग्जैक्ट क्या क्वांटिटी कौन सा डिपार्टमेंट है स्वच्छता जो तुम टेंडर निकाल रहे, अप्रोक्सीमेटली निकाल रहे, जो टेंडर निकाल रहे एस्टिमेटेड निकाल रहे? अरे तुम एक्यूरेसी लाएंगे क्या नहीं Accuracy ना, 500 किलोमीटर बना है। तो बताओ कौन सी गटर है, रोड है? रोड का प्रकार नहीं, आज जो रोड है उसके अंदर के वो तुम अगर बोल देंगे कि ये रोड है तो क्या हम किलोमीटर बोल देंगे तो मान हमने लेंगे देता क्या? नहीं, मैंने ऐसा अरे लोग बताओ तो सही कि ये रोड है। साइन का मैं देता हूँ ना वो आपको। साइन यहाँ बताओ ना, क्या हमको अधिकार नहीं है कि यहाँ सुनने का कि तुम है ना, तुम्हें बोल रहा हूँ ना। तो बताओ कौन कौन सी रोड है? WBM रोड है 148 अरे किलोमीटर। WBM नहीं, एरिया बोलो। WBM मालेगांव में बहुत है। अरे कौन से एरिया की रोड एस्टिमेट करेंगे? पूरा गांव का तुम बोले ना, बांधकाम का रिकॉर्ड ही बोल रही अरे है। तो कौन सी WBM में 148 किलोमीटर में कौन कौन सी रोड पकड़े, जरा बताओ तो सही। हमको पढ़ते नहीं आती तुम्हारी रिपोर्ट, तुम बताएंगे तो समझेगा। ये एकत्रित रिपोर्ट है पूरा। ये देखो, ये सब जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये पहले से ये मैटर जो है डिस्प्यूटेड है, कोर्ट गया हुआ, इसमें जो ग्राउंड्स लिए गए हैं कोर्ट में वही चीज आ रही है। आज भी यही चीज आ रही, प्रशासन पे एलिगेशन हुआ है और आज प्रशासन विड्रॉल केस को इतने धड़ल्ले से यहाँ पर आकर जो है जस्टिफाई कर रहा है या उसकी सपोर्ट कर रहा, इसमें फिर जो है अच्छी बात नहीं है। अगर तुमको ये चीज करना है तो पूरा हमारी जो है समाधान करना चाहिए। हमारा जो है जो शंका है कि इसमें कहीं ना कहीं सामने अगर एक एजेंसी ने करप्शन का इल्जाम लगाई हुई है तो इसको यहाँ पर प्रशासन ने अपनी तरफ से धोना चाहिए। स्थायी समिति के बैठे हुए सदस्य जिम्मेदारी से इसको देने वाले हैं। कल अगर शहर में ये कोई इश्यू होता है, इसके फाइनेंशियल कोई इसमें डिप्लोमेसी या कुछ दूसरी चीज नजर आती तो हमको जो है जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए प्रशासन ने इस पे लगे तुमको घंटा भर लगता, लेकिन सविस्तर चर्चा होने के बाद, जवाब देने के बाद ये काम आगे बढ़ा। माहिती द्या ना, देतो ना, ते सांगतो ना। मग त्यांना माहिती तुझा आणि गटर जो है 618 अरे साहब, ये किलोमीटर ऐसे गटर बोल है। रहे 600, 800, 900, इसको पकड़ेगा कौन? ये एरिया के हम तो बताओ, हम नोटिंग करते ना, हम प्रोसीडिंग में लेते ना। कल हम वहां जाकर देखेंगे ना कि ये रोड है कि नहीं। कल हम वो वार्ड के नगर सेवकों को बोलेंगे ना कि ये रास्ता तुम्हारी क्लीनिंग में पकड़े हुआ है कि नहीं पकड़े हुआ है। पुरे एसआय लोगों को कल पूर्ण आठवडाभर आम्ही दिला होता त्यांना, त्यांच्याकडनं पूर्ण मोजणी करून घेतलेली आहे, त्यांच्याकडनं नकाशे तयार ऐसा करून घेतलेले टेक्निकल आहेत। है क्या? बोलू द्या ना, उनके ऐसा टेक्निकल है क्या? तुम बांधकाम विभाग की या बिल्डिंग विभाग का तुम अभिप्राय दो ना कि इन्होंने हमको ये रिपोर्ट पुटअप करे हुए। आयुक्त साहब तुम बोलो ये जिम्मेदारी से, संबंधित डिपार्टमेंट कौन है इसमें? देखो, अभी संबंधित डिपार्टमेंट बांधकाम डिपार्टमेंट का पूरा है, टोटल लेंथ जो 565.12 है। बुलाओ, बांधकाम विभाग को बुलाओ। ये क्या बोला? बांधकाम विभाग सोरे न बोलो। मान्य सभापती साहेब, बांधकाम विभागाकडून उपलब्ध माहितीनुसार डब्ल्यू रोड 192.95 किलोमीटर है। साहब फिर ये वही एरिया बता रहे हैं, इनको बोलो रोड का नाम बताओ। इनको बार बार हम ये चीज बोल रहे, रोड का नाम बताओ। सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तर मान्य सभापती साहेब, रोडची नावं असं एकदम सविस्तर पूर्ण नाही, तसं विकास योजना आराखड्यामध्ये जर म्हटलं तर रोडची नाव इतकी असंख्य ती भरपूर आहे, त्याच्यामध्ये घेणं शक्य नाही. खूप बारीक लेआउट जरी म्हटलं, एक छोटा लेआउट तरी त्याच्यात भरपूर अशी नाही कुछ नहीं, एक टेंटेटिव सिर्फ इतने किलोमीटर का काम है, उतना करके दिए हुए हैं। कहाँ काम करा रहे हैं? तो ये बोल रहे हैं कि एक प्रभाग करेंगे तो दूसरे 3 प्रभाग कहाँ करने वाले हैं, वो तो बताओ कम से कम। सर्वे का वार्ड नंबर काय